जय माँ काली, भारत माता की जय। सनातनियों, कल अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, कोई भी समाचार पत्र, कोई भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मूवमेंट की कोई भी जानकारी नहीं देगा। किसी भी प्रकार के मूवमेंट की कोई न्यूज़ चैनलों पे जानकारी नहीं आनी चाहिए कि हमारी भारतीय सेना कहाँ जा रही है, एयरफोर्स क्या कर रही है, नेवी हमारी क्या कर रही है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मुंबई हमले में जो हमारे जवानों को मरवाया था, जो हमारे सनातनियों को मरवाया था, इन्हीं चैनलों ने मरवाया था लाइव कर करके। क्योंकि पाकिस्तान में वाक़ा बैठे हुए थे, वो सब देख रहे थे और इनको रास्ते बताते जा रहे थे आगे आगे के। तो इन्होंने देश के साथ बहुत धोखा किया, लेकिन कांग्रेस को तो इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसके लिए आज के बाद इसलिए मैं कोई चैनल डालता ही नहीं, फ़ोटो वोटो दिखाता ही नहीं। तो इसी के साथ आगे की खबर देखिए। एक नकली सैनिक बन के अशोक कुमार नाम का व्यक्ति आ गया मैदान में, बोलता है मैं पूर्व सैनिक रह चुका हूँ और भारतीय सरकार और सेना ने हमला करवाया है ये पहलगाम का। उसके बाद दैनिक समाचार और ट्विटर ने इसका खंडन कर दिया, बोलता है ये फेक है, ये नकली जिहादी है, कोई पता नहीं कौन है और ये खबर के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद ही एक औरत, सीमा नाम है शायद उसका, रात को 8 साढ़े 8 बजे इसके वीडियो डाल रही है, इसके ट्वीट डाल रही है, रीट्वीट कर रही है इसके ट्वीट। तो सोचिए कैसे कैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरा बात है, एक और जिहादी तीस्ता सीतलवाड़, जो हाथ धो के मोदी जी को जेल के पीछे पहुँचवाने में लगी थी। एक मुस्लिम की फ़ोटो डाल दी, पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट करके, और वाह कश्मीर, वल्ला वल्ला कश्मीर कह रही है। अरे जाना जिहादन, उधर कश्मीर भी जाकर मारना। एक और जिहादन देखो, वो एनसीपी की लीडर है, महाराष्ट्र से चुनाव लड़ी है, 1700 वोट मिले थे उसको शायद। शरद पवार के साथ फ़ोटो खिंचवा रही है, राहुल गांधी की यात्रा में जा रही है। सबसे ज़्यादा वो बोली, मैं कश्मीर में खड़ी होकर बोल रही है, मेरे को खाना भी खिला रहे हैं, मेरे को पानी भी पिला रहे हैं, मेरे ड्राइवर बहुत अच्छा है, मेरा खच्चर वाला बहुत अच्छा है, मेरा खानसामा बहुत अच्छा है, मेरा होटल वाला बहुत अच्छा है, ये तो मेरे भाई हैं, मैं इनको बहुत कस के गले लगाऊंगी। ये जिहादन महाराष्ट्र की एनसीपी की नेता बोल रही है। ये इन जिहादनों को पहचानो। एक है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, गनमैन आए, गनमैनों का हमला मैं निंदा करती हूँ, बोल भी नहीं सकी। जिहादी, आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी है। हिंदुओं, सनातनियों, इसको वोट देते हो और ये एनसीपी की बहुत बड़ी नेता है, बताइए। और इसके साथ ही एक और है, समझे ना, वो बंगाल में बैठ के वाह वाह कश्मीर, हा हा कश्मीर कर रही है। इनको शर्म नहीं आई। जो एक बच के आया हमारा, वो कह रहा है मैंने कलमा पढ़ा तो मैंने छोड़ दिया। कलमा पढ़ने को कह रहे थे, उसको कलमा आता होगा, जिसको आप लोग बोलते या इला अल्लाह हैं। तो इसके बाद में एक और निकला है बीच में से, वो अखिलेश यादव। उससे किसी ने पूछ लिया, पत्रकारों ने, ये जो कानपुर का शुभम त्रिवेदी मरा है, उससे मिलने जाओगे क्या? तो ये कहता है मैं तो उसको पहचानता ही जानता ही नहीं, मैं उससे क्यों मिलने जाऊंगा हैं? तो किसी नेता को भेज दूंगा,
वो तो पूछ लिया तो ये किसी नेता को भेज देगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है ये बिना पूछे किसी नेता को भी भेजा। लेकिन जिहादियों से मिलने ये जाएगा बिना जान पहचान के, उनको 5-5, 10-10, 20-20 लाख के चेक देगा आएगा, वो इसके रिश्तेदार हैं, पहचानियों। और एक ये राहुल गांधी कश्मीर पहुंचा है और एक 4 जिहादियों के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है, 4 के 5 जिहादी इसके साथ खड़े हैं। वो भी कह रहा है वाह कश्मीर, वाह ताज, वाह जिहादियों, वाह साथियों, उनकी वाह वाह कर रहा है। पता नहीं वो जो बेचारे हमारे छटपटा रहे हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं सनातनी, उनसे मिलने गया कि नहीं पता ही नहीं। और दूसरी बात कह रहा है कश्मीरी छात्र हैं, कश्मीरी छात्र, उनको भारत की देश के कोने कोने में मारा जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। ये देखो, ये सबसे बड़ा जिहादी है। किसी कश्मीरी को कोई नहीं मारा जा रहा है, पूरे भारत में किसी भी कश्मीरी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये कैसे मतलब अपना जिहादीपन फैला रहे। और इसका जीजा रॉबर्ट वाड्रा, यहाँ के मुस्लिम असुरक्षित है, इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, इसीलिए वहाँ पे हमला हुआ। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा का हिंदुओं ने ही मारा है, हिंदुओं को मारा है यहाँ के जिहादियों ने। इसके मतलब रॉबर्ट वाड्रा के भाषण से साफ लगता है कि यहाँ के मुसलमान भी मिले हुए थे जो मारा है। तो कह रहा है यहाँ के मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो उनको तंग किया जा रहा था, उनके हक छीने जा रहे थे, इसलिए ये हमला हुआ। तो रॉबर्ट वाड्रा के कहने के मतलब यहाँ के जिहादी भी शामिल है। तो ये 4 दिन से पाकिस्तान में रॉबर्ट वाड्रा, तिस्ता सीतलवाड़, एक और जिहादन है बहुत पहले से ही, उसका नाम ले लेके, कई रॉबर्ट वाड्रा, कई ऐसे नाम ले लेके। और इसके बाद में एक कपिल सिब्बल, जिन्होंने भी पहलगाम हमला किया है, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय में ले जाके अदालत में सज़ा दिलाएंगे। मेरा अमित शाह जी से निवेदन है कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं और मेरे से सलाह। अरे गद्दार, जिहादी, सबसे बड़ा जिहादी तू और कपिल सिब्बल, समझे? सही में तू सबसे बड़ा जिहादी है। और ये जो अभिषेक मनु शेखवी, तो 4-5 वकील बैठते हो ना, ये मतलब कैसे पाकिस्तान को सारे बचाना चाहते हैं मोदी जी के कोप से, मोदी जी के क्रोध से। सारे जिहादी बचाने के लिए उतर आए मैदान में, समझे ना? तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय लाए तो केस दफा नफा और पाकिस्तान पे हमला भी नहीं होगा। तो ये सारे जिहादियों का मतलब एक ही है। उसमें एनसीपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गए, समाजवादी पार्टी भी आ गए, लालू की पार्टी भी आ गई। ये सारी पार्टियां जितनी इंडी गठबंधन की, ये सारी आ गई पाकिस्तान को बचाने के लिए। साथियों, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जितने हमारे सनातनियों को गोली लगी है, या तो उनको यहाँ लगी है गोली, समझे ना, या यहाँ लगी है, या यहाँ लगी है, या सिर के पीछे पे मारा हुआ है। ऐसा हमला सिर्फ आईएसआई और हमास के लोग करते हैं। आईएसआई का, हमास का पैटर्न है, लाइन से खड़ा कर को और सिर में गोली मारो। तो वो समझिए हमारे देश में भी पहुंच गए हैं। फिर भी ये जिहादी जो है ना, इनको पहचानिए। देखो, किसी को वहाँ पे नहीं पूछा कि तुम कांग्रेस को वोट देते हो कि तुम बीजेपी को वोट देते हो। किसी को भी वोट देते हो, आपने ये नहीं पूछा, सीधा दिमाग में गोली मारी, इधर मारी या पीछे मारी। जो इंडी गठबंधन को वोट देने वाले हमारे भाई बंधु सनातनी हैं, पहचानिए। मैं कई वीडियो में बोलता हूँ, इनको जितना वोट देंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। ममता देखो, ममता के कंट्रोल से बंगाल में बाहर हो गए ये लोग, पूरे तरीके से बाहर हो गए। ममता के अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए, वहाँ पे भी सनातनी खुलेआम मरने लग गए। और जितने भी ये आधार कार्ड, वोट, पासपोर्ट, वोटर कार्ड इनके बने हैं जिहादियों के, 90% 24 परगना बंगाल में बने। ममता बनर्जी के प्रदेश में बने 24 परगना बंगाल में बने। जितने भी इनके आईडी कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बने। तो सोचिए, ये जो पार्टियों को आप देते हो, बंगाल वालों, मेरे रिक्वेस्ट है, अभी बिहार में भी चुनाव आता है, एक वोट की शक्ति दिखाइए
10 तारीख के बाद कभी भी हमला हो सकता है। 10 दिन और बच गए, क्योंकि हमारी सेना को चुस्ती फुर्ती लाने के लिए कम से कम 10 दिन की ट्रेनिंग आवश्यक होती है। चलिए, ये पूरा ध्यान रखिए, एकजुटता दिखाइए। और ये जो जिहादी है ना, यहाँ पे भी कुछ, वहाँ पे पाकिस्तान से लड़ाई हुई, यहाँ पर भी आपकी कारस्तानी दिखा सकते हैं, अपनी अराजकता दिखा सकते हैं। इसलिए आप सावधान होइए, एकजुट रहिए और मिल के निपटिए इनको। अब तो सुधरिए सनातनियों, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।